प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो सॉल्यूशन बाकी था वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने जो सॉल्यूशन लाया था वो कौन सा था कि अनडेप्थ सिस्टम का लाए थे। ओके, डेल्टा जीटा इज इक्वल टू जीरो वाला लाया था। ओके, अब अंडर डैम्प का सॉल्यूशन आपको लाना है कि अंडर डैम्प कंडीशन में वर्क कर रहा है आपका सिस्टम। ओके, तो तभी क्या होगा कि जीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन लिखी है 0 < जीटा <1 मीन्स आपकी जो डैम्पिंग वाली जो कंडीशन है वो अंडर डैम्प है। ओके, इसके बाद क्या आता है, इनपुट का फंक्शन आता है। इनपुट हमें कौन से सेलेक्ट किया है, यूनिट स्टेप इनपुट मीन्स आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी, 1/s आएगी। ओके, और सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बोला है तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन हमें पता है कि ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, सी ऑफ एस फाइंड करना है। तो सी ऑफ एस की इक्वेशन क्या बनेगी, और आर ऑफ एस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, और आर ऑफ एस तो हमने दिया है, क्या दिया है, यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है। तो आर ऑफ एस की जगह हमने 1/s रख दिया। ओके, बाद में क्या किया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज की थी। ओके, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 1/s का पार्शियल फ्रैक्शन a/s बनेगा, और एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, बी एस प्लस सी बनेगा। ओके, और हमने यहाँ से एलसीएम लिया था, ए के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई किया था, और बी एस प्लस सी के साथ एस को मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये इक्वेशन फाइंड किया था। ओके, इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, बाद में हमने क्या किया कि एस स्क्वायर वाले कॉमन निकाल दिया, तो एस स्क्वायर वाले कॉमन निकाल तो ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी हमें, ए प्लस बी इक्वल टू के राइट साइड पे जीरो है, एस स्क्वायर का फंक्शन जीरो है। ओके, तो एस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। दूसरा कौन सा है, एस वाला हमने कॉमन निकाला था, तो एस वाला कॉमन निकालने के बाद हमें मिला था 2 a जीटा ओमेगा एन प्लस सी। ओके, इज इक्वल टू एस कॉमन निकाला, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे जीरो पुट कर ली। हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी मिली है, तो ए ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ओके, तो ए ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा एन कैंसल, तो ए की वैल्यू मिल गई 1। ए की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू -2 जीटा ओमेगा एन मिलेगी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। यहाँ तक किसी के कुछ डाउट है तो बोल दो। यहाँ तक सॉल्यूशन हमने किया था। ओके, अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी की तीनों की जो वैल्यू मिली है आपको इस फंक्शन में डालनी है, सी ऑफ एक्स वाले। ओके, ए की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, बी की जगह माइनस, और सी की जगह -2 जीटा ओमेगा एन लिखना है। ओके, तो इस इक्वेशन में डालोगे तो आपकी वैल्यू ये मिलेगी। ओके, चलो अब क्या करना है, यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन निकलेगा, तो आपका फंक्शन ऐसा बनेगा 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस। यहाँ पे आपको सोचना है कि ये इक्वेशन ए प्लस बी का बन सकता है। आपने ए प्लस बी का स्क्वायर वाला इक्वेशन पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन ये दोनों टर्म में ए और बी की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एस, और बी की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ट्वाइस ए बी वाला टर्म है। ओके, तो ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एन इंटू जीटा इंटू एस, तो ट्वाइस तो ट्वाइस कैंसल, बी बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू जीटा इंटू ओमेगा एन लिख सकते हैं। क्यों, ए इज इक्वल टू एस, बी इज इक्वल टू ए, और टू गिटा टू। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि ए इज इक्वल टू ए एस लीजिए और बी इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम क्या करके, हम एक रिक्वायरमेंट किसकी है, तो बी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है। ओके,
तो हम क्या कर लेते हैं कि जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर एक बार प्लस कर लेते हैं और एक माइनस कर लेते हैं। ओके, तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा ना, कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक बार जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस किया, एक बार माइनस किया, और आपका ये ओमेगा एन स्क्वायर तो था ही, तो यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे वन अपॉन एस माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे आपका ये इक्वेशन बन गया। ओके, क्या इक्वेशन बनेगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर वाला इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा स्क्वायर जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा इक्वेशन मिल गया, एस प्लस जीटा ओमेगा एन इसका होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस वाला है उसको पीछे ले जाते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते, तो प्लस वाले को हम लिखते हैं ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, तो वन अपॉन एस माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, ओमेगा एन कॉमन निकल सकता है, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ओके, तो क्या बचेगा, वन माइनस जीटा स्क्वायर बचेगा। ओके, चलो यहाँ पे हम देखिए कि हमने जब सॉल्यूशन इसके रूट फाइंड किए थे, इसके आगे वाले का जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, इसमें हमने रूट फाइंड किए थे। तो रूट में आपको पता होगा डैम्पिंग वाला इक्वेशन हमने फाइंड किया कि ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर वन माइनस और जीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, डैम्पिंग वेलोसिटी। ओके, ओमेगा डी स्क्वायर का ये इक्वेशन फाइंड किया था, तो इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी लिख सकते हैं। ओके, तो वन अपॉन एस माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा ओमेगा एन इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस टर्म को समझना, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं कि अभी तक इसका लाप्लास हम नहीं निकाल सकते, तो अभी अभी इसका भी हम फ्रैक्शन कर देते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्वाइस टाइम ओमेगा एन इंटू जीटा एस दिया है। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन। ओके, ये भी ट्वाइस टाइम ही हो गया। ओके, एस प्लस जीटा ओमेगा एन इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। ओके, ये ट्वाइस टाइम है इसलिए हमने ट्वाइस टाइम यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा एन इंटू जीटा। ओके, चलो इसके नीचे हम क्या करते हैं, इस दोनों का ग्रुप बना देते हैं, इसका ग्रुप बना देते हैं और एक इसका ग्रुप बना देते हैं। ओके, यहाँ माइनस साइन आपको इनपुट करानी है और यहाँ पे सभी का फ्रैक्शन अलग अलग लिख लेते हैं, तो हम अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा कि वन अपॉन एस माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर। ओके, इसका एक कौंस बना दिया और इसका अकेला का कौंस बना दिया। ओके, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन हम बाद में क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। क्या बचा था हमें पास, जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। ओके, अब इसका हम लाप्लास ले सकते हैं।
ओके, इन्वर्स लाप्लास ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाप्लास का दो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो वो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लाप्लास इन्वर्स करना है किसका, तो s प्लस a डिवाइडेड बाय s प्लस a इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स लोगे तो आपको इसका लाप्लास का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, e रेज टू माइनस ए टी कॉस बी टी मिलेगा। ओके, अगर आपको ऐसा इक्वेशन कोई दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, e रेज टू माइनस ए टी कॉस बी टी। अगर दूसरे इक्वेशन क्या है तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए उसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका लाप्लास मिलेगा 1 अपॉन बी ई रेज टू माइनस ए टी साइन बी टी मिलेगा। ओके, ये दोनों लाप्लास के इक्वेशन आपको याद रखने हैं, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए टी कॉस बी टी। यहाँ पे एस प्लस ए है तो यहाँ पे माइनस ए टी लेना है, अगर एस माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए टी आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस ये फंक्शन पूरा क्या है आपका, सी ऑफ एस है। अगर आपको इन्वर्स लाप्लास लेना है तो आप यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास लोगे तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, एल इनवर्स सी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स किसका, 1 अपॉन एस का माइनस लाप्लास इनवर्स एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ओके, इसीलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं, जीटा ओमेगा एन। तो आपका क्या बचेगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। ओके, ये आपका पूरा टर्म बचेगा। ओके, चलिए अब ये दोनों इक्वेशन है, आपको 1 अपॉन एस का लाप्लास तो आपको पता है, 1 अपॉन एस का लाप्लास क्या होता है, इनवर्स लाप्लास, कोई बता सकता है 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास क्या हो सकता है, 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, 1 1। ओके, माइनस, चलो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ। तो देखिए s की जगह s, a की जगह क्या आया, जीटा ओमेगा एन आया। ओके, s प्लस a वही टर्म प्लस ओमेगा डी की जगह क्या आएगा, b आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन इनवर्स लाप्लास के साथ मैच कर रही है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे कि e रेश टू ए की जगह क्या है, जीटा इंटू ओमेगा एन आएगा, तो e रेश टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी लिखोगे इंटू कॉस बी टी, बी टी की जगह क्या आएगा, ओमेगा डी आएगा, तो कॉस ओमेगा डी इंटू टी आएगा माइनस, चले इसकी ये इक्वेशन है तो पहले आप कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए, तो कांस्टेंट टर्म का आपका क्या ना है, जीटा इंटू ओमेगा एन कांस्टेंट है। अब लाप्लास इनवर्स की जो इक्वेशन है ये किसके साथ मैच कर रही है, ये दूसरे इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। देखिए 1 अपॉन एस प्लस ए, हाँ जीटा ओमेगा एन उसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन बी क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी ओमेगा डी, वेरी गुड, ओमेगा और ओमेगा डी, और ई रेस टी टू माइनस माइनस एटी की टी जगह टू क्या है, जीटा माइनस ओमेगा एन इंटू टी एन टी इंटू साइन साइन बी ओमेगा डी इंटू बी टी टी। ओमेगा टी अपॉन टी। ओके, चलिए अब हमने ओमेगा डी की इक्वेशन फाइंड की थी, तो ओमेगा डी की इक्वेशन क्या थी, तो देखिए यहाँ पे ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा डी की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे आप, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो
तो ये टर्म है ना, आप यहाँ पे ओमेगा डी की जगह लिख दीजिए, तो क्या आएगा तो देखते हैं। तो 1/e माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी कॉस ओमेगा डी इंटू टी माइनस जीटा ओमेगा एन, ओमेगा डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट। ओके, चलो e माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी साइन ओमेगा डी इंटू टी। ओके, चलिए यहाँ पे ओमेगा एन कैंसल हो सकता है। ओके, और ये दोनों टर्म है, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकते हैं। क्या टर्म कॉमन निकल सकता है, तो e माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा इंटू टी कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो 1 माइनस e माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी कॉमन निकाल देते हैं, तो कौंस में क्या बचेगा, और ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। और ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ठीक। एलसीएम को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे जीटा तो है ही। ओके, और दूसरा कौन सा टर्म है, साइन ओमेगा डी साइन इंटू टी ओमेगा है। डी टी। ओके, चलो अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे एक टर्म है जीटा वाला। ओके, वो क्या ये है, cos तो थीटा ये डैम्पिंग रेशियो cos। है, तो यहाँ पे हम एक कुछ ट्रायंगल बनाने दें। यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं फाई। ओके, और यहाँ के हम और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइन लेते हैं 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू लेते हैं जीटा। ओके, और इसका जो राइट एंगल लिया है, और एंगल कौन सा लिया है, फाई एंगल पे हमने दो साइड ले ली, 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट और एक जीटा वाले। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लाओगे तो आपको ये साइड मिलेगी 1। अब देखिए, मैं बोलो कि यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे cos फाई इज इक्वल टू जीटा, और साइन फाई की वैल्यू क्या है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 माइनस जीटा स्क्वायर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस टर्म को, ये फाई हमने एंगल कंसिडर किया, जीटा और जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर की रिलेशन फाइंड करने के लिए। ओके, और ये टर्म आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो देखिए इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर। चलो 1 माइनस जीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, साइन फाई लिख सकते हो, और कॉस ओमेगा डी तो आपको ऐसा ही ऐसा रहेगा, माइनस जीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस फाई लिख सकते हो, और हाँ, साइन ये ओमेगा फॉर्मूला डी। बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके, यहाँ में माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये माइनस यहाँ पे हमने कॉमन निकाला ना, तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, यहाँ पे वो चलो, फॉर्मूला बन गया ना, साइन अल्फा हाँ कॉस बीटा हाँ, कॉस और कॉस अल्फा अब साइन यहाँ बीटा। पे देखिए, ये आपको ये फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन वन 1 अपॉन माइनस वन माइनस जीटा स्क्वायर। बीटा ये स्क्वायर। एस सी वाला मीन्स के साइन ए प्लस एल बी का सी अपना प्लस डी हाँ, साइन ए प्लस बी का साइन फॉर्मूला पता है ए होगा, प्लस बी। कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए मीन्स के फाइव प्लस ओमेगा डी इंटू टी। ओके, ये आपको क्या मिल गया, सी ऑफ टी मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि अंडर डैम कंडीशन में वर्क करना है। ओके, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन फाइव प्लस ओमेगा डी इंटू टी। क्लियर यहाँ तक सभी को, ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हो लाप्लास के।
यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। ओके। यस ओके, वेरी गुड। सर। अब कुछ इक्वेशन है कि पोजिशनल एरर, वेलोसिटी एरर और एक्सेलेरेशन एरर के इक्वेशन को, यहाँ तक आपका थियरी का पोर्शन रहेगा। ओके। अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसे कंडीशन दी होगी, अंडर डैम कंडीशन में है, इनपुट पे काम कर रहा है, तो आपको ऐसे ही आपको सभी स्टेप फॉलो करके सॉल्यूशन लाना है। ओके। और एरर फंक्शन फाइंड करना आपको बोला जा सकता है कि एरर फंक्शन फाइंड कीजिए। ओके। तो एरर फंक्शन के अभी जो ने हमने इक्वेशन पढ़े उसका एक मैं लिस्ट बना देता हूँ। ओके। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से हमने इक्वेशन पढ़े हैं। ओके। और इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। ओके। तो लिखने की कोई आपको दिक्कत नहीं करनी। चलो, अब हमने एरर फंक्शन के इक्वेशन लिखेंगे। ओके। तो एरर फंक्शन के एक इक्वेशन तो हमने देखा था, एरर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो एरर फंक्शन का एक इक्वेशन कैसा था, तो एरर फंक्शन का हम पहले डायग्राम बना रहे थे कि आर ऑफ एस, हमने फीडबैक वाला फंक्शन देखा है कि ऐसा होता है, यहाँ पे जी ऑफ एस होता है, यहाँ पे आपका सी ऑफ एस होता है, यहाँ पे आपका फीडबैक मिलता है एच ऑफ एस प्लस माइनस, और समिंग पॉइंट के जो वैल्यू यहाँ पे निकल रहे होंगे। ओके। इसको ई ऑफ एस बोलते हैं। ओके। समिंग पॉइंट का वर्क क्या है, दो एक्टिविटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ओके। और इस एक्टिविटी को आपको आगे फॉलो करना है। ओके। तो ई ऑफ एस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ई ऑफ एस आपको कहाँ पे मिल रहा है, फीडबैक में से मिल रहा है। चलो, एच ऑफ एस के लिए इनपुट क्या होगा, तो फीडबैक कहाँ से मिलेगा आपको, आउटपुट में से मिलेगा। ओके। तो आउटपुट में से फीडबैक मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनपुट सी ऑफ एस होगी। और सी ऑफ एस एच ऑफ एस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे जब निकलेगा फीडबैक में से आउटपुट, तो आपका वैल्यू क्या बनेगी, एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस मिलेगी। और सी ऑफ एस की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप कहोगे कि सी ऑफ एस की वैल्यू ई ऑफ एस जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है, तो आपका सी ऑफ एस क्या बनेगा, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस बनेगा। ओके। चलिए, अब यहाँ पे आपको ई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके। अब यहाँ पे हम ई ऑफ एस की दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके। तो ई ऑफ एस की इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे समिंग पॉइंट पे देखिए एरर फंक्शन ई ऑफ एस मिल रहा है। okay? तो ई ऑफ एस की इक्वेशन क्या बनेगी, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस है। ओके। चले, सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, तो सी ऑफ एस की वैल्यू बोलोगे, आपको ये इक्वेशन दी है आपको, तो यहाँ पे आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस तो आप रखोगे, सी ऑफ एस की जगह क्या आएगा, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ओके। ये क्या, किसकी इक्वेशन है, ई ऑफ एस की। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ई ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस, ई ऑफ एस, जी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। इस टर्म में से आपको क्या कॉमन निकलेगा, ई ऑफ एस कॉमन निकलेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू आपका आर ऑफ एस। ई ऑफ एस का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको ई ऑफ एस इज इक्वल टू कैसे कह सकते हो कि आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके। तो अगर आपको एस के टर्म में एरर फंक्शन चाहिए, ओके, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है लाप्लास के फॉर्म में। ओके। अगर हमने देखा था कि आपको ई ऑफ टी के फॉर्म में चाहिए, तो ई ऑफ टी के फॉर्म में चाहिए तो आपको क्या करना है, टी टेंस टू इंफिनिटिव लिमिट लेना है और आपको ई ऑफ टी फाइंड करना है। ओके। ये स्टडी एरर आएगी, ई एस एस।
स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो आप टी वाला इक्वेशन और एस वाला इक्वेशन, ओके, दोनों में से आप आउटपुट फाइंड कर सकते हो एरर फंक्शन का। तो एरर फंक्शन के दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। अगर आपका लाप्लास फॉर्म में दिया है तो ई एस एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और ई ऑफ टी के फॉर्म में दिया है तो ई ऑफ टर्म में आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ओके, अगर स्टेडी स्टेट एरर चाहिए तो ई ऑफ एस वाला फंक्शन है तो उसके आपको लिमिट लेनी है ई एस एस, स्टेडी स्टेट को हम एस एस बोलते हैं। ओके, तो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए एस को जीरो लिमिट पे ले जाना है आपको, और ई एस एस का जो टर्म है आपको यहाँ पे डाल देना है आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और ई ऑफ टी का टर्म आपके पास है। ओके, इसको आपको स्टडी फॉर्म में ले जाना है तो आपको क्या करना है कि ई ऑफ टी स्टेडी स्टेट एस एस इज इक्वल टू टी टेंस टू इंफिनिटिव लिमिट लेनी है। ओके, और यहाँ पे वैल्यू किसके डालनी है, ई ऑफ टी की डालनी है। ई ऑफ टी की वैल्यू क्या है, आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। तो आपको ये इक्वेशन दोनों याद होने चाहिए, एस के टर्म में और टी के टर्म में। ओके, और लिमिट याद रखना है कि एस के फॉर्म में है तो एस टेंस टू जीरो लेना है, और टी के फॉर्म में है तो टी टेंस टू क्या लेना है, इंफिनिटिव लेना है। ओके, अब दूसरी इक्वेशन थी पोजीशन एरर। ऐसा तो स्टडी ना सर। एस एस मीन स्टेटिस्टेट एरर। हाँ, और टी का मतलब टाइम ले सकते हाँ, हैं टाइम के इनफाइनाइट। रिस्पांस एनालिसिस आपको फाइंड करना है तो ई ऑफ टी स्टेडी स्टेट एरर ये मिलेगी, और लाप्लास के फॉर्म में एस के फॉर्म में चाहिए तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। ओके, तो कोई भी आपको एरर यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, अब कुछ इक्वेशन है जो आपको फॉर्मूलाज के थ्रू फाइंड नहीं करनी है लेकिन आपको याद रखनी है अगर पोजिशनल एरर फाइंड करनी है। ओके, तो पोजिशनल एरर फाइंड करने के लिए इसका कांस्टेंट हम Kp यूज कर रहे हैं। ओके, तो Kp जगह Kp की इक्वेशन बनेगी s टेंड्स टू जीरो लिमिट g ऑफ s इंटू एच ऑफ s करना है आपको ओनली। आपको जो गेन फंक्शन दिया है और जो फीडबैक वाला फंक्शन दिया है उनका मल्टीप्लिकेशन करो, उसकी लिमिट क्या लो, s टेंड्स टू जीरो ले लो, तो आपको क्या मिलेगी, आपके फंक्शन की पोजिशनल एरर मिलेगी। ओके, इसके बाद दूसरी इक्वेशन है वेलोसिटी एरर। वेलोसिटी कांस्टेंट को हम के वी से रिप्रेजेंट करना है। ओके, इक्वेशन वही की वही, लेकिन क्या करना है, एस टेंस टू जीरो लिमिट, ये फंक्शन है इसको आप एस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, यही की यही इक्वेशन, लेकिन जी ऑफ एस एच ऑफ एस के साथ दूसरा टर्म कौन ऐड होगा, एस ऐड होगा। ओके, अगर आपको एसलेशन एरर फाइंड करनी है तो तो एस स्क्वायर हो जाएगा सर। एस स्क्वायर हो जाएगा, एस टेंस टू जीरो लिमिट एस स्क्वायर हम्म। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस करना है। ओके, एच ऑफ एस। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो सभी एरर्स। ओके, और यहाँ पे एक एक टर्म और ऐड करना है, ये स्टडी स्टेट एरर वाली थी ना ई ऑफ एस वाली, यहाँ पे भी आपको एक एस मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये टर्म आई है ना ई ऑफ एस, इसके साथ एस मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस जी इंटू ऑफ एस एच ऑफ। एच ऑफ ओके, एस। एस मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे ई ऑफ एस की तो वैल्यू ये है, लेकिन जब आप स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करोगे तभी आपको एस मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ कोई नहीं करना है, ई ऑफ टी में कोई नहीं करना है, वो तो आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी फाइंड करना है आपको। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, पोजिशनल एरर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, वेलोसिटी में एरर कितनी है तो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस,
और एक्सेलेरेशन एरर बोले तो के इज इक्वल टू एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं। ओके, आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, वो ग्राफ वाले का बाकी है। इसकी 4 डेफिनेशन है, राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरलोड टाइम। ओके, वो टाइम वाला इक्वेशन में देखा नहीं कि सर क्वेश्चन बना के दे दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो वो मैंने दिया ना असाइनमेंट में, जो दिए क्वेश्चन वो सभी इसका इम्पोर्टेंट मैंने बहुत सारे होंगे सर। हैं। हाँ, बहुत सारे 5 5 6 6 क्वेश्चन तो हैं, वो तो इम्पोर्टेंस है ही। ओके, आपको ये 3 3 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्टली बोलेगा तो पोजिशनल एरर फाइंड करो, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है डायरेक्ट। ओके, ऐसा है तो इसके बाद में जो मैं लेक्चर लूंगा ना, तो उसमें आपको ये इसके 2 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। ओके, और एक 7 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो करवाऊंगा। ओके, और आपको ऐसा नहीं है कि कंट्रोल का सभी चैप्टर करने हैं। तो यहाँ सर तक कौन कौन से? आप रूट लोकस तक करोगे ना, तो आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 मार्क्स से आप नहीं गवा सकते। ओके, रूट लोकस तक ठीक करोगे है ना, सर। आपका अभी ये हो गया। ओके, अब आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का चैप्टर ये है ना, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में पूरा आ गया है। ओके, अब इसका एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो एक वो थियरी में आपको करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके 2 एग्जाम्पल भी आपको डाल दूंगा, असाइनमेंट के एग्जाम्पल ही सॉल्व करवा दूंगा। ओके, आपको असाइनमेंट भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि कैसे इक्वेशन का सी ऑफ टी फाइंड कर ले? ओके, और इनवर्स लाप्लास के आपको इक्वेशन आने चाहिए, जो मैंने बताया था 1/s 1/s स्क्वायर का है। ओके, साइन का है, कॉस का है, ई ऑफ टी वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब तो इजी है। एस प्लस ए वाला। ओके, और आप पूरी बुक में देखना, यही क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, परेशान करेगा आपको, सी ऑफ टी वाला ये इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करना पहले, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। क्लियर सभी को? ओके, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाद में हम उसका एक क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो करवा दूंगा। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे तो बोल दो, तो मैं हाँ सर। सॉल्यूशन करवा दूँ। वेरी गुड, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करना। ओके, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट तक आपको याद रह जाए।